जय हिंद साथियों। कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं 2 दिन से यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम डेट आ गई है, उस पर वीडियो लेके नहीं आ पाया था। आज आपको हम बताएंगे एक सीट पर कितना कंपटीशन है, आपके कितने फॉर्म गए हैं, कितनी वैकेंसी थी। तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों टोटल पोस्ट की बात करें रेडियो ऑपरेटर में, टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों, टोटल पोस्ट आपकी 2430 आई थी। टोटल पोस्ट कितनी आई थी? 2430, यानी वैकेंसी आपकी 2430 आई थी। जो टोटल फॉर्म गया दोस्तों, टोटल फॉर्म इस वैकेंसी के लिए टोटल फॉर्म गया वो आपका दोस्तों 5,39,841। 5,00,000 दोस्तों, 5,39,841 फॉर्म गया दोस्तों। टोटल वैकेंसी कितनी थी? 2430, यानी 2430 वैकेंसी थी। और टोटल फॉर्म गया है आपका 5,39,841। अब आपकी जो पोस्ट थी दोस्तों, वो आपकी कार्यशाला में आपकी जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, कार्यशाला परिचालक, इसमें वैकेंसी आपकी आई थी दोस्तों 120 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी आई थी? 120 वैकेंसी आई थी। और जो आपका कार्यशाला परिचालक में आपके जो फॉर्म वो आपके फॉर्म गए 73,614। कितने फॉर्म गए? 73,614 फॉर्म गए। कार्यशाला की वैकेंसी थी आपकी दोस्तों 120 थी और 73,614 आपके फॉर्म गए। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो आपका कंपटीशन एक सीट के लिए निकल के आएगा वो आपका एक सीट के लिए 613 का कंपटीशन रहने वाला है। अब ये जब है दोस्तों 613 का कंपटीशन, जब 73,614 सारे के सारे दोस्त पेपर देने जाएंगे, तब आपका कंपटीशन रहेगा 613। मुझे उम्मीद नहीं है कि सारे 100% आपकी प्रेजेंट रहेंगे। मैं अनुमान लगाता हूं दोस्तों, आपकी लगभग 50% ही, 50 से 60% ही आपकी प्रेजेंट रहेंगी। यानी कि आप यहाँ 250-300 एक सीट के लिए 300 का कंपटीशन समझ लीजिए दोस्तों। यानी कि आधी तो रहनी है दोस्तों प्रेजेंट, 50% तो रहनी है। 50 से 60 के बीच में आपकी प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि ये भर्ती आपकी रुकी हुई भर्ती है। और इसके जो एग्जाम शुरू होंगे दोस्तों, वो आपके जनवरी के लास्ट वीक में होंगे। आगे हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। और नेक्स्ट जो वैकेंसी थी दोस्तों, सहायक परिचालक, जिसे असिस्टेंट ऑपरेटर कहते हैं, सहायक परिचालक। यहाँ वर्कशॉप ऑपरेटर कहेंगे दोस्तों, यहाँ असिस्टेंट ऑपरेटर। इसमें जो वैकेंसी थी दोस्तों 1374 वैकेंसी आई थी। 1374 वैकेंसी आई थी दोस्तों सहायक परिचालक में, यानी कि 1,374 वैकेंसी आई थी। और जो फॉर्म आए दोस्तों 3,89,711, 3,89,711, 3,89,711, 3,89,711 आपके फॉर्म आए। किस पोस्ट के लिए दोस्तों? सहायक परिचालक के लिए 1374 वैकेंसी थी। और फॉर्म कितने आए दोस्तों? 3,89,711। अब यहाँ पर देखेंगे एक सीट पर कितना कंपटीशन है। ये आपका एक सीट पर 283 कैंडिडेट का कंपटीशन है। यानी कि एक सीट पे 283 दोस्त पेपर देंगे। कब देंगे? 3,89,711 सारे के सारे दोस्त बैठेंगे पेपर देने के लिए। जब आपके एक सीट पर 283
का कंपटीशन रहेगा। अब यहाँ पर भी वही परसेंट रहनी है दोस्तों, 50 से 60 के बीच में रहनी है। तो ये आप मान के चलिए यहाँ पर 175 के लिए 175 के लगभग आपका कंपटीशन रहने वाला है। 175 नहीं दोस्तों, ज़्यादा ही रहेगा। यहाँ पर 200 मान लीजिए, 200 एक सीट पर 200 दोस्तों का कंपटीशन रहेगा यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पर भी आप, ये तो ज़्यादा ही कम हो जाएगा, यहाँ 200 345 का रहेगा। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी थी दोस्तों प्रधान परिचालक की, प्रधान परिचालक की, इसकी जो वैकेंसी निकल के आई थी दोस्तों 936 वैकेंसी निकल के आई। कितनी? 936 वैकेंसी निकल के आई थी दोस्तों। और इसके लिए फॉर्म कितना गया? इसके लिए आपका फॉर्म गया था 76,516। कितना? 76,516। प्रधान परिचालक के लिए कितना? 936 वैकेंसी थी और फॉर्म आपके 76,516 फॉर्म गए। अब यहाँ पर कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन आपका रहने वाला है दोस्तों एक सीट पर 81 का। एक सीट पर कितना? 81 कैंडिडेट का कंपटीशन रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर भी आपकी जो एक सीट के लिए कंपटीशन बनेगा वो आपका 50 का बनेगा, यानी 50% आपकी, 50% आपकी रहनी है, 50 से 60% के बीच में आपकी प्रेजेंट रहनी है। तो यहाँ पर इतना आपका ये 50, एक सीट पर 50 कैंडिडेट का आपका कंपटीशन रहने वाला है। अब देखा जाए तीनों में जो कंपटीशन सबसे कम है दोस्तों वो आपका प्रधान परिचालक में ही कम है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस। सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा? सिलेबस में आपका सबसे पहले हिंदी में आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों की संख्या वो 40 रहेगी और 100 नंबर का आपका हिंदी में नंबर है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दोस्तों जीके, और जीके प्लस विज्ञान, इसमें भी आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि विज्ञान से ही आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से ही आपके, विज्ञान में दोस्तों भौतिक विज्ञान है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज रहेंगे दोस्तों। विज्ञान में तो केमिस्ट्री भी आ जाएगी, बायोलॉजी भी आ जाएगी, पर यहाँ पर भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। 40 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और 100 नंबर। मैथ के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 100 नंबर। रीजनिंग की बात करें दोस्तों, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, 100 नंबर, यानी टोटल जो आपकी कट ऑफ बनेगी दोस्तों वो 400 नंबर पर बनेगी। और क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहेगी? 160। 160 क्वेश्चन आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे और 400 नंबर पर आपकी कट ऑफ बनेगी। अब यहाँ पर पेपर की बात करें, जो ऑफलाइन मोड में रहेगा या सीबीटी मोड में रहेगा? ये आपका पेपर सीबीटी मोड में रहेगा। सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब यहाँ पर दोस्तों एक और डाउट है कि जो डाउट है दोस्तों इसमें एक डाउट है कि हर सब्जेक्ट में 50% लाना अनिवार्य है नंबर, यानी कि आपके 50% हिंदी में आनी चाहिए और 50% आपके जीएस और भौतिक विज्ञान में मिलाकर आनी चाहिए। मैथ में आपके 50% आनी चाहिए और यहाँ पर रीजनिंग में आपके 50% आनी चाहिए। अगर आपके किसी भी चारों सब्जेक्ट में से अगर आपके 49% भी रह जाते हो और आपने अच्छा जो मेरिट है उसे आप पार कर गए हैं, जनरल में आ गए और एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए यानी 49% आए हैं, 49 यानी 50% से कम, तो ये मान के चलिए आप मेरिट लिस्ट से बाहर हैं। मेरिट लिस्ट से आप बाहर हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको 50% हर सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य है। तो ये ना सोचिए कि आप एक सब्जेक्ट पर पकड़ बना के आप सिलेक्शन इसमें कर सकते,
कर सकते हैं। ये आपको हर सब्जेक्ट में इतनी ही पकड़ करनी है जितनी आप अपने सब्जेक्ट किसी पर, जैसे बहुत से दोस्त हैं उनका मैथ बड़ा स्ट्रांग है, वो अच्छी तरह से मैथ को पकड़े हुए हैं, हिंदी है, हिंदी को अच्छी तरह, तो आपको यहाँ चारों सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से पकड़ बनानी होगी, जभी आपका सिलेक्शन है। और मेरिट की बात करूं दोस्तों, ये अभी एग्जाम तो नहीं हुआ है, मेरिट की बात करूं तो मेरिट आपकी लगभग 250 के लगभग मेरिट जाएगी 400 में से, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। और एग्जाम एग्जाम होने के बाद दोस्तों आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है। अभी तो हम एक पिछली वैकेंसी से कंपेयर करके बता सकते हैं दोस्तों, पिछली वैकेंसी में जो कट ऑफ थी वो आपकी 400 में से 190 गई थी, तो हालांकि अभी कंपटीशन बढ़ा है तो आपकी 250 हमने अनुमान लगाया है, एग्जाम के बाद ही बता सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम, एग्जाम कब से है, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है दोस्तों। जो ऑफिशियली नोटिस आया है यूपी पुलिस की तरफ से, तो उसमें कोई उन्होंने डेट क्लियर नहीं की है, बस इतना लिखा है उन्होंने जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपकी एग्जाम होने की संभावना है। संभावना क्या है दोस्तों, ये एग्जाम जनवरी के अंतिम सप्ताह में होना ही होना है। तो एग्जाम डेट अभी दी नहीं है कि आपके 26 तारीख से एग्जाम शुरू होंगे, 27 से एग्जाम शुरू होंगे, 28 तारीख से एग्जाम शुरू होंगे, तो उन्होंने अभी डेट क्लियर नहीं की है। बस आपकी ये क्लियर कर दिया गया है दोस्तों, एग्जाम आपके जनवरी के अंतिम सप्ताह में होंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, आपको सारी जानकारी हमने दी विस्तार पूर्वक। दोस्तों मैं चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगा, अभी तक आपने वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और मैं चलते चलते इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको आपका भी एक कार्य बनता है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।